भगवद गीता का चैप्टर 17 है श्रद्धात्रय विभाग योग। तो श्रद्धात्रय विभाग योग में मेनली कृष्ण बताते हैं कि ऐसी कौन सी श्रद्धा है या ऐसे कौन से गुण हैं जो कि अलग अलग करते हैं। सत, रज और तम, इन तीनों के आधार पे अलग अलग होते हैं। तो इसमें मेनली वो यही बताएंगे कि कैसे हम इन गुणों को पहचानें और कैसे ये अलग अलग गुण हमारी रिज़ल्ट जो होता है, आउटकम जो होता है श्रद्धा का या हमारे आहार का या हमारे यज्ञ तप का, दान का, इनका आउटकम तय करते हैं। तो इसमें कौन सा श्रेष्ठ है और कौन सा त्यागने योग्य है। तो इस चैप्टर में 3 गुणों के अनुसार उन्होंने बताया है, प्रकृति के 3 गुण सत, रज और तम, इनके अनुसार उन्होंने बताया है कि श्रद्धा कैसी होती है, आहार यानी कि भोजन हम जब लेते हैं तो वो कैसा होता है, और यज्ञ जो करते हैं या तप और दान भी जो हम करते हैं वो भी इन गुणों के अधीन कैसे आता है। तो अर्जुन यहाँ पे सवाल पूछते हैं श्री कृष्ण से कि जो लोग शास्त्रों को ना मानकर भी श्रद्धा से पूजा करते हैं उनकी श्रद्धा कैसी होती है, सात्विक होती है, राजसी होती है, तामसी होती है। तो यहाँ पे अर्जुन जानना चाह रहे हैं कि श्रद्धा का बेसिकली एक तरीके से अगर डिवाइड करा जाए इन तीनों गुणों के हिसाब से तो कौन सी श्रद्धा श्रेष्ठ होती है और कौन सी श्रद्धा सात्विक होती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है, जैसा जिसका स्वभाव होता है वैसी उसकी श्रद्धा होती है, और जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही मनुष्य बनता है। सतोगुणी जिनकी श्रद्धा होती है वो देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुणी भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है इनकी श्रद्धाओं में। फिर कृष्ण अहंकार से द्वारा किए गए गलत तपों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि कैसे लोग अहंकारवश होकर अलग अलग गलत तप करते हैं। जो लोग शास्त्रों के विरुद्ध शरीर को कष्ट देकर अहंकार और कामना से तप करते हैं वे शरीर में स्थित मुझ परम चेतना को पीड़ा देते हैं। ऐसे लोग आसुरी स्वभाव के होते हैं। यहाँ पे कृष्ण ने इन तीनों के बारे में, स्वभावों के बारे में बताया। अब कृष्ण आहार के बारे में बताते हैं कि सत, रज और तम के अनुसार भोजन भी 3 प्रकार के होते हैं। जो भोजन आयु बढ़ाता है, बल, स्वास्थ्य और सुख देता है, रसदार, ताज़ा और मन को प्रिय होता है, वह सतोगुणी है। फिर वो रजोगुणी भोजन को बताते हैं कि जो भोजन बहुत कड़वा, खट्टा, नमकीन, तीखा, रोग, दुख और बेचैनी बढ़ाने वाला होता है, वह रजोगुणी होता है। फिर वो आगे बताते हैं कि जो भोजन बासी, सड़ा हुआ, स्वादहीन या अपवित्र होता है वो तमोगुणी होता है, वो तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला होता है। फिर आगे कृष्ण 3 प्रकार के यज्ञों के बारे में बताते हैं कि जो यज्ञ नियम से फल की इच्छा के बिना केवल कर्तव्य समझकर किया जाता है वो सतोगुणी होता है यज्ञ। फिर कृष्ण आगे बताते हैं कि जो यज्ञ दिखावे के लिए फल को पाने की इच्छा से किया जाता है वो रजोगुणी होता है। और फिर आगे बताते हैं कि जो यज्ञ बिना श्रद्धा के, बिना मंत्र के, बिना भोजन या दान के, नियम के विरुद्ध होकर किया जाता है, नियमों के विरुद्ध होकर, वो तमोगुणी होता है। फिर कृष्ण तप के बारे में बताते हैं कि तप भी 3 प्रकार के होते हैं। देव, ब्राह्मण, गुरु का सम्मान, शुद्धता, सरलता, अहिंसा, यह शरीर का तप है। वो
तपों की पहले परिभाषा बताते हैं कि कौन कौन से तप किस किस मीडियम द्वारा किए जाते हैं। तो पहले शरीर के तप के बारे में उन्होंने बताया, फिर वाणी के तप के बारे में बताते हैं कि सत्य, प्रिय, हितकारी और शास्त्र सम्मत वाणी बोलना, यह वाणी का तप है, यानी वाणी के लिए तपस्या के समान है। फिर मन की शांति, सौम्यता, मौन, आत्म संयम, यह सब मन के तप हैं। यह तप जो होते हैं ये श्रद्धा से फल की इच्छा के बिना किए जाते हैं। तब तो सतोगुणी कैटेगरी में आते हैं, जो ये सारे तप अगर श्रद्धा से और फल की इच्छा के बिना किए जाएं। और जो तप सम्मान या दिखावे के लिए किए जाते हैं वे रजोगुणी माने जाते हैं, जो दिखावे के लिए खाली किए जाते हैं। और जो तप मूर्खता से शरीर को कष्ट देकर दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए होते हैं वो तमोगुणी माने जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तप, यानी कि जो भी तपश्चर्या करता है इंसान किसी चीज़ को पाने के लिए, उनकी कैटेगराइजेशन करते हैं। फिर कृष्ण 3 प्रकार के दान के बारे में बताते हैं कि जो दान सही समय, स्थान, पात्र को देख के और बिना अपेक्षा के किया जाता है वो सतोगुणी होता है। और जो दान बदले की भावना से और अनिच्छा से किया जाता है दान, वो रजोगुणी दान होता है। और जो दान गलत समय, स्थान या पात्र को अपमान पूर्वक दिया जाता है वो तमोगुणी दान होता है। तो इस तरह से दान को भी वो तीनों कैटेगरी में अलग अलग करके बताते हैं। फिर वो इन सब के ऊपर एक और मंत्र देते हैं कि कैसी हमें करना चाहिए और क्या मंत्र होना चाहिए इनमें से कोई भी क्रिया करने के लिए। तो वो कहते हैं कि ओम तत्सत, अंत में कृष्ण बताते हैं कि ओम तत्सत के बारे में कि ओम तत्सत यह ब्रह्म के ही 3 नाम हैं। यही वेदों और यज्ञों का आधारशिला भी है, यही नाम। और ओम कहकर यज्ञ, तप और दान किया जाता है वो ब्रह्म को समर्पित होता है। ऐसा ज्ञान दान जो ओम कह के किया जाता है वो ब्रह्म को समर्पित होता है। तत् कह के फल की इच्छा छोड़ी जाती है। और सत्य का अर्थ होता है सत्य, शुभ और स्थिरता। यज्ञ, तप, दान में दृढ़ता भी सत्य ही है। तो इस प्रकार से इसको ओम तत्सत की महिमा को बता के फिर वो आगे बताते हैं कि जो कर्म बिना श्रद्धा, बिना विश्वास के किया जाए वह असत्य है और वो ना इस लोक में फल देता है ना ही परलोक में फल देता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है।